नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत है। डरना और बार बार कि मैं नहीं डरता, आज इसकी राजनीति हो रही है। विपक्ष के ऊपर जब वार हो रहा है और भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि भाजपा वार कर रही है, तो विपक्ष में हाहाकार होना स्वाभाविक है। और इस हाहाकार के बीच में सामने आकर के ये कहना कि मैं नहीं डरता, तो हर शख्स यही कहने पे आ जाए कि मैं नहीं डरता। अगर आप नहीं डरते तो खुल के कहे ना कि जो आप कर रहे हो हम उसका जवाब देंगे। जवाब देने की जगह केवल डर की बात हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा है कि कांग्रेस के साथ साथ सारी विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष को रोकने का काम कर रही है। हम इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा में राहुल गांधी भी होंगे, चर्चा में ममता बनर्जी भी होंगी, चर्चा में पूरा विपक्ष होगा। लेकिन सत्ता पक्ष से जवाब देने के लिए हमारे पास प्रवक्ता है संजीव वर्मा जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष परेशान है क्योंकि विपक्ष पे हाहाकार है। कांग्रेस के युवा चेहरा, यूथ प्रवक्ता हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम मनोज के पास चलते हैं। मनोज जी, आपने वह दौर शायद नहीं देखा होगा क्योंकि आप शायद हो सकता है पैदा न हुए हो जिस समय इंदिरा गांधी का दौर था। विपक्ष इसी तरह से हाहाकार करता रहा है। उस समय भी लोग इंदिरा गांधी को कहते थे कि वह जबरदस्ती कर रही है और विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। और अगर आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए ये काम कर रही है, तो आप क्यों परेशान हैं? देखिए सर, पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडियोलॉजी बता देता हूँ कांग्रेस की। हम कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है जिसने सिविक्स नेशनलिज्म की बात करी है, सेक्युलरिज्म की बात करी है, डेमोक्रेसी की बात की है, सबको साथ में लेके चलने की बात की है सर। ठीक है। हम वो पार्टी है जिसका धर्म सत्य और अहिंसा पे आधारित है। सत्य हमारा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब विरोध और विरोधी को गद्दार समझा जाता है तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप, तानाशाही आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो वर्ड कहे थे, कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है, साफ साफ समझता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सर, आज भारत की कंडीशन ये है कि ना तो लोकतंत्र सुरक्षित है, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षित है, ना डेमोक्रेसी है। मेरे को लगता है कि जितने ना ये वो पार्टी है सर जिनके खिलाफ अगर कोई भी इंसान बोले, अगर एक नॉर्मल इंसान इनके खिलाफ बोले, बीजेपी के खिलाफ या फिर भाजपा के खिलाफ बोले, तो ये सीधा सीधा इल्जाम लगा देते हैं भारत पे। आने वाला समय दूर नहीं है, मुझे लगता है भारत का नाम चेंज करके भाजपा ना रख दे, कि अगर आने वाले समय में एक आम इंसान भी अपनी बात रखेगा तो कहीं ना कहीं सर देखिए, आज अगर मैं रिसेंट की सिनारियो की बात करूं तो ना ही हमारा एग्जीक्यूटिव सुरक्षित है, ना ही हमारा जुडिशरी सुरक्षित है। रिसेंटली आप न्यूज़ सुन ही रहे होंगे कि किस तरीके से फोकस किया जा रहा है। ना ही हमारा मीडिया, जिसे फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन पे किस तरीके से रोक लगाई जा रही है, किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। ये साफ साफ दर्शाता है ऐसा कि डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप चल रही है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत चाइना बन जाएगा और कम्युनिस्ट पार्टी वाली सीन आ जाएगा कि अगर कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसे किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। देखिए सर, इंसान को एक ही चीज है जो इंसान बनाती है, वो है संवाद करने का तरीका या उसके बोलने का तरीका, अपनी बातें रखने का तरीका। फंडामेंटल राइट में भी यही कहा गया है, राइट टू फ्रीडम फॉर स्पीच। अगर हम अपनी स्पीच ही नहीं बोल पा रहे हैं और स्पीच बोलने के लिए माइक का यूज किया जाता है सर, तभी साइंटिस्ट जिसे प्यार से जिसमें हम अपनी बात को रखते हैं और वो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिस्टम में कन्वर्ट करता है, ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आज ये दिशा आ गई है कि पार्लियामेंट का माइक बंद हो जाता है। आज ये दशा आ गई है कि जहां पे ऑपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी है। सर आप बताइए, अगर ये आधुनिक भारत है, मनोज, ये आधुनिक भारत है जहां इलेक्ट्रॉनिक बटन दबा करके सदन में भी बहुमत साबित करने का जमाना आ गया। पर्ची पे टिक लगाने वाला नहीं है। तो आप आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप के पीछे बात करेंगे। आपने कहा कि जो संस्थाएं हैं उन्हें डराया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। मैं ये भी पूछूंगा संजीव वर्मा जी, जिन रास्ते पे आप राजनीति को लेके जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में, मैं ये नहीं कर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आने वाले भविष्य में क्या इसका खामियाजा भाजपा को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा? क्योंकि
भाजपा जहां विपक्ष में है वहां पे यही जो केंद्र में विपक्ष में है वो सत्ता में है। संजय जी, 2-3-4 सवाल कांग्रेस से। क्या गांधी परिवार आईपीसी से ऊपर है? क्या गांधी परिवार के लिए संविधान की परिभाषा अलग होगी? क्या गांधी परिवार के प्रति जो भी हमारी न्यायपालिका के आईपीसी में जो भी प्रावधान है वो क्या गांधी परिवार के ऊपर लागू नहीं होते? और जब इनके अनुरूप, इनके फेवर में कोई भी डिसीजन आते हैं तो ये कहते हैं न्यायपालिका ने न्याय किया। जब इनके विपरीत, इनके खिलाफ कोई भी डिसीजन आते हैं तो ये न्यायपालिका से भी इनका विश्वास उठ जाता है। न्यायपालिका के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, कभी चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, और तो और ये लोग तो सेना के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, सेना के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इनके बड़े नेता राहुल गांधी जी जो विदेश की धरती पे अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा कि संसद की मर्यादा पर मेरा विश्वास उठ गया है। संसद के ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और इन्होंने कहा मेरा दम घुटता है संसद में। और एक शब्द अनफॉर्चुनेट बोला, अनफॉर्चुनेटली आई एम क्या बोले थे संजीव वर्मा जी। देखिए संजीव वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी शब्दों के खेलने में माहिर है, उस शब्दों को मत खेलें। 3 एग्जाम्पल आपने दिया कि विदेश में, एक आपने एग्जाम्पल दिया जिसपे आपने कार्रवाई किया वो कार्रवाई, और एक अनफॉर्चुनेट जो अभी आप बात करें। लेकिन तीनों चीजों को आप को मत करें, जुड़े मत। आज एक शब्द सीधे सीधे है, राहुल गांधी ने अगर सदन में खड़े होकर के आपसे मांग की है कि आप ये बताएं अडानी ने जो घोटाला किया या घोटाले के पीछे अडानी है, और आपसे अगर उसका जवाब मांगा गया, जेपीसी की बात की गई, सीधा सा प्रश्न है। देखिए मैं किसी का कांग्रेस का या भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर उन्होंने कहा कि जेपीसी लाई जाए, और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 2000 करोड़, आई थिंक 2000 या 20,000 करोड़ अडानी की कंपनी में किसने लगाया है, वह जवाब अडानी के प्रवक्ता के रूप में अडानी को देना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आके स्क्रीन पे दे रहे हैं वह दे रहे हैं? ये बताइए सर, जवाब दीजिए। आप मेरे को आदेश नहीं देंगे ना, आप मेरे को सवाल पूछे भी मत ना सर, फिर सवाल पूछे भी मत। संजय जी सर देखिए, ना तो हम अडानी का फेवर कर रहे हैं, ना हमें अडानी के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता है, ठीक है। किंतु एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने जो एक मुद्दा सा बना रखा है, हर बात में अडानी अडानी अडानी। तो मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूं, क्या 2004 में जब आपकी सरकार थी, जब आप इंडोनेशिया में इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिला रहे थे, जब आप विदेशों में इनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे थे, जहां अभी 67,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट आपकी राजस्थान की सरकार ने दिए हैं, जहां ममता बनर्जी की सरकार ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, तो वहां पर यदि आप भारतीय जनता पार्टी के आप ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो ये उंगली सीधे सीधे आप पर उठती है पहले, क्योंकि आप लोगों के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई आपके पास विषय रह गया है। आप जनता को केवल और केवल गुमराह करना चाहते हैं। आप अपने देश के कोई भी जो व्यवसायी हैं, हमारे देश के व्यवसायी, चाहे उसमें कोई भी हो XYZ, अगर देश का व्यवसाय बढ़ रहा है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो मैं सोचता हूँ उसके ऊपर किसी को भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, एक प्रश्न का जवाब संजीव जी। आप बड़े मजे हुए जमीनी राजनीति के रूप में आपसे जब बात करता हूँ, आप कैमरा की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कभी कभी आप हर चीजों को बात करते हैं, लेकिन स्क्रीन पे जवाब मैं मांग रहा हूँ। जल्दबाजी में जो राहुल गांधी के लिए निर्णय लिया गया है, कहीं ये ऐसा ना हो जाए
कि जो विपक्ष बिखरा हुआ था वो एकजुट न हो जाए। संजय जी देखिए, आपने बहुत बढ़िया एक प्रश्न उठाया, लेकिन मैं साथ ही साथ एक जो कुल मिलाकर आज हर व्यक्ति के मुख पे एक ही आवाज है जी, और मन में एक ही सवाल है कि क्या कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा कोई मतलब राहुल गांधी को साइडलाइन के लिए कांग्रेस के अंदर से ही एक कुचक्र रचा जा रहा है, रचा जा रहा है। उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का ये प्रश्न आपका नहीं है, अंदरूनी मामला है, लेकिन ये प्रश्न भाजपा का नहीं है। मनोज से जवाब लेते हैं, लेकिन ये प्रश्न भाजपा का नहीं है, ये कांग्रेस में कांग्रेस के लोगों का होना चाहिए। मनोज, दो प्रश्न मेरा है। एक प्रश्न ये है, बहुत सही प्रश्न संजीव जी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस में गुटबाजी का शिकार राहुल गांधी तो नहीं हुए, उनका मैनेजमेंट तो नहीं फेल हुआ, या जान करके आप लोग एक मुद्दे को जिंदा कर रहे हो कि 24 में चुनाव है और सिंपैथी गेन करनी है, इसलिए एक बलि चढ़ा दो, तुक्के में अगर सरकार आ गई राहुल गांधी को तो हम बरी करा ही लेंगे। देखिए सर, पहले मैं आना चाहता हूँ, प्लीज क्रोनोलॉजी समझिएगा, टैक्टिक्स समझिएगा कि इस कंप्लेन को करने के पीछे क्या क्रोनोलॉजी थी। देखिए सर, 16 अप्रैल 2019 को फाइल कंप्लेन की जाती है, फाइल कंप्लेन की जाती है। उसके बाद अगर मैं 24 जून की बात करूं 2021 की, तो राहुल गांधी की गति में जाने जाते हैं, प्रेसिडेंस लेते हैं। उसके बाद आगे अगर मैं चलता हूं तो मार्च 2022 में वो इंसान जो कंप्लेन दायर करता है वो कंप्लेन वापस लेता है, स्टे लगा देता है सर। उसके बाद हम आते हैं एक साल बाद, जिसमें 7 फरवरी 2023 को जब राहुल गांधी जी अपनी स्पीच प्रेजेंट करते हैं बिटवीन रिलेशन बिटवीन अडानी एंड मोदी जी, तो उसकी बात, उस स्पीच की बात आप देखेंगे काफी सारी अडानी का नाम ही गायब हो चुका है नेट से, अगर आप ध्यान से देखेंगे। उसके 9 दिन बाद 16 तारीख को वो इंसान हाई कोर्ट से फिर से स्टे वापस ले लेता है, और चीजें इतनी फास्ट चलती हैं सर कि आने वाले समय में 23 तारीख को रिजल्ट तक सुना दिया जाता है। 2 साल मैक्सिमम वो, और शायद अगर ये सही हो जाता है भाई 2019 का मामला है, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? 2019 जिस तरीके से आपके 2019 का मामला है मेरे भाई, सुन तो लीजिए, आज हमारा 2019 से तो स्टार्ट किया, 19 से तो स्टार्ट किया, 19 से आज नहीं, पहले आप गाली दोगे क्या? ये नहीं सुधरने वाले, पहले आप किसी को गाली दोगे क्या? पिछड़े समाज को गाली दोगे क्या? सर पिछड़े समाज को गाली दोगे, पिछड़े समाज को, दलित मोदी जी, पिछड़े समाज को गाली दोगे, पूरे मोदी समाज को चोर कहोगे, पूरे मोदी समाज को चोर कहोगे, चोर कहोगे पूरे मोदी समाज को। शर्म नहीं आती आपको? डूब मरिए, डूब मरिए, डूब मरिए, बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको? पूरे मोदी समाज को गाली दोगे क्या? पूरे ऐसा ही कुछ श्रीलंका में, लेकिन ये कोई ऐसा धर्म के नाम पे भारत को बांटने वाले इंसान है। संजय जी, ये सर इनका इन लोगों डेमोक्रेसी में पोलराइजेशन है और कुछ नहीं है। हां सर, वो तो आपके ऐसे फोटो है, केवल और केवल गांधी परिवार, केवल और केवल गांधी परिवार ही राज करेगा। दूसरा आदमी, दूसरा आदमी थोड़ा सा ऊंचा उठे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। कभी चाय वाला बोलते हैं, कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी हत्यारा बोलते हैं। अरे जी शर्म करो, कॉपीराइट है क्या आपको? अरे आप ही के पास कॉपीराइट है क्या? कॉपीराइट आप ही के पास है क्या? कॉपीकैट आप है सर, कॉपीराइट है सर। मनोज जी चलिए, मैं मान गया भारतीय जनता पार्टी आपको निस्नाबूद करने पे लगी है, लेकिन जिस समय ये आपको पता चला, कि कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया गया, आप क्यों नहीं तत्काल कार्रवाई की? देखिए सर, एक्टिव हुए सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनकी आदत ये है सर, नहीं चाहते इनके खिलाफ कोई बोले तो आप हमारे लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन को जो अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं सर, वो आप ये बताओ, आप
नो डाउट राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। राहुल गांधी पे केस क्लियर होता है कि उनके ऊपर मुकदमा जो था प्रूफ हो जाता, कहा जाता है, जज कहता है ये दोषी है और दोषी पाए जाते हैं, फिर क्यों शांत रहे आप? सर देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ही ऑर्डर आता है संजय जी सुन लेते हैं, फिर इनको फिर इनके ऊपर भी प्रश्न है भले विपक्ष में, लेकिन आज प्रश्न बनता है कांग्रेस पे। सर जैसे ही ऑर्डर निकलता है कि मैक्सिमम 2 साल की सजा मिलेगी और 30 दिन का उनको वक्त दिया जाता ताकि हाईएस्ट में अपनी दायर कर दीजिए। सर ऐसा नहीं है, आज कॉन्फ्रेंस भी हुई है, आज कॉन्फ्रेंस का प्लान ए और प्लान बी रेडी है सर। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमारा प्लान ए काम नहीं करता है तो ऐसा पता चलता है कि प्लान बी में कहीं सारे के सारे लोग बात आ गई, सुन तो लीजिए पूरा है क्या ये प्लान के साथ काम कर रही है, ये लोग प्लान के साथ काम कर रहे हैं। तो मुराद सर आप प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब ये होता है, प्लान का मतलब ये होता है कि ये जो आरोप आपने गलत लगाए हैं इसको किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। 1978 में इंदिरा गांधी जी के लिए भी लगाया गया था, लेकिन 1980 में उभर के आई ना, उभर के जनता ने करोड़ों जनता देख रही है, करोड़ों जनता देख रही है कि किस तरीके की सिचुएशन आपने क्रिएट करी है। ये हेटर और एंगर का ये जो आपने लोकतंत्र चलाया है सर, ये जो लोकतंत्र आप हेटर और एंगर का चला रहे हैं, शर्म आप करो, शर्म नाम रख लो, आपका शर्म नाम अच्छा भी लगता है। अच्छा संजीव वर्मा जी, चलिए मनोज जी इनसे भी प्रश्न लिया जाए। संजीव वर्मा जी, राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चलता है और मुकदमे में दोषी पाए जाते हैं, कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है? पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ राहुल गांधी को निशाने पे क्यों ले लेती है? सारे नेता आपके आ जाते हैं, सारे आपके मंत्री आ जाते हैं, भाई ये आरोप लगा रहे साहब। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी हमारे संविधान से ऊपर है क्या? राहुल गांधी के लिए सारे नियम कायदे अलग चलेंगे क्या? वो छोड़ दो ना आप। एक आम आदमी जो एक आम आदमी जिस एक आम आदमी जिस अटैकिंग जो सजा जिस अटैकिंग एक्शन के साथ, जिस अटैकिंग मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी राहुल के ऊपर अटैक करने उतरी है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में 300 सीट से ऊपर लेके बैठी है उसके लिए शोभा दे रहा है? चारों तरफ से आपने लग गए हो राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। संजय जी ये शायद कांग्रेस की भूल है और अपनी खींच मिटाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ना राहुल गांधी देश के संविधान से ऊपर है, ना गांधी परिवार देश के संविधान से ऊपर है, न्यायपालिका से ऊपर है। जो गलती करेगा देखिए आप आज सवाल ये है कि अगर कोई नेता इनके खिलाफ बोले तो केस कर देते हैं, सबसे बड़े कांग्रेस के नेता अगर वो नेता अपनी पार्टी में आ जाए, जैसे ही वो डिसीजन आया उनके पार्टी में भ्रष्टाचार के अंदर अपनी प्रतिक्रिया दी कि अब तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट राहुल गांधी की सत्ता जो सदस्यता है लोकसभा से तुरंत जाने वाली है, तुरंत जाएगी। क्योंकि मनोज जी सर ये भैया अरे 6 महीने पहले तक तो आपके बड़े नेता थे, ये 6 महीने बात करेंगे नहीं सर, 6 महीने पहले तो आपके नेता थे। घुमाने की राजनीति संजय जी 2013 में ये जो अध्यादेश था इसको संसद में फाड़ने का काम भी राहुल गांधी के द्वारा वही फंसे ना। राहुल गांधी के द्वारा अध्यादेश फाड़ा गया, उनको मालूम नहीं था कि 2021 इस बेड़े में सबसे पहले मैं फंसने वाला हूँ। मनोज, राहुल गांधी को क्या आप मतलब भारतीय जनता पार्टी नेता बना के मानेगी क्या? देखिए सर, पहली चीज तो ये है कि ये जो मुद्दा अभी 2019 से उठ के आया है सर जी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये अगर आप 7 तारीख के लाइक उनके स्पीच के बाद देखेंगे, सारी चीजें इतनी तेज चली है कि लोकसभा में भी ये कहा गया कि इनकी सदस्यता छीनो। उसके बाद अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन में बाइपोल इलेक्शन कराने की बात करते हैं। सर आप न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल देते हैं ये सुनते सर, सुनने की भी वो रखिए, सुनने की तो वो रखिए, सुनते आप नहीं। वैसे इलेक्शन कमीशन करते सर, बाइपोल इलेक्शन कराने का नहीं करते सर। सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये क्या इनके
शरद पवार जी के घर में इनके मिश्रा जी की अगर मैं बात करूं, जिसमें वो राहुल गांधी के पिताजी कौन थे, ये भाषण किसने दिया था? स्मृति ईरानी जी की अगर मैं बात करूं, छुड़िया बेटी थी मनमोहन सिंह के साथ। संजीव वर्मा आपने 2014 के चुनाव में पहले से आप मनोज, मेरा जो प्रश्न था उस प्रश्न का एक काउंटर प्रश्न और है। कई लोगों की सांसदीय और विधायकी गई और उनके ऊपर कार्रवाई हुई। एक मिनट सर, संजय जी, इस तरह के 32 लोग हैं, 32 लोग हैं अभी तक, लेकिन उनको उनके ऊपर भाजपा अगर इस तरह की अटैक नहीं की, राहुल गांधी पर अगर इस तरह की अटैक है तो किस तरह से देखा जाए? सर देखिए, इसे साफ साफ ये दर्शाया जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से हम भारत जोड़ो यात्रा लेके आए, जिस तरीके से लंदन में जब उन्होंने अपनी विजिट करी और अपनी बातें रखी, ऐसी कोई भी बात उसमें नहीं थी जो लोकतंत्र पे डायरेक्ट अटैक करती है। वो सिंपल जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उनकी खामियों को दर्शाती है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने उसे भारत से जोड़ के इस तरह की बयानबाजी, तो कहीं ना कहीं साफ देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे राहुल गांधी जी है वो सर ये सर आज हालत ये हो गई है कि कोई भी इनके खिलाफ हो रहा है तो आप देख रहे हैं सीबीआई, चाहे आप लालू प्रसाद जी के लिए देख लीजिए, चाहे आप मनीष सिसोदिया के लिए देख लीजिए, चाहे सुरेश जैन के लिए देख लीजिए, सबको इन्होंने हिरासत के पीछे रख दिया। ये चाहते हैं सर, ये चाहते हैं, देखिए संजीव वर्मा जी, सर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। आज कांग्रेस सर ये भ्रष्टाचार की पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। ये कहते हैं भ्रष्टाचार करना है तो हमारी पार्टी में सर ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार, ये सिर्फ अरे सबको आपने मौसेरे भाई बना दिया ना सर, आपने बना दिया सर ये इनको सिर्फ जितने भी हमारे लोकतंत्र डिपार्टमेंट से सर जो भी थे, इनको ये सिर्फ यूज कर रहे हैं डेमोक्रेसी के नाम पे, सिर्फ डिक्टेटरशिप देके चल रही है सर। आपने नहीं किया। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए सर, संजय जी, 100 से अधिक निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम इनकी सरकारों के द्वारा किया गया, यूपीए सरकार द्वारा। सत्ता में जब आप सीट्स पे थे तो आप भी वही करते थे साहब। सर देखिए, अगर आप कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो कांग्रेस में साफ साफ ये है, अगर आप उनकी कभी खोलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जितने भी लीडर्स हैं उनको साथ में मिलकर आगे चलने की बात करता है हमारा कांग्रेस। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सर, आप मुझे बताइए, इनके नेता जब चूड़ी बेचते हैं हमारे मनमोहन जी के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बेस्ट इकोनॉमिस्ट रहे हैं सर, तब हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करते हैं सर। अगर इन चीजों को भी हम ध्यान में रखेंगे तो कभी भारत चल नहीं पाएगा। ग्रोथ की बात करनी चाहिए, लेकिन ये जिस तरीके से ये सर भ्रष्टाचार के खिलाफ, अरे विरोध ये कहते हैं हमारी पार्टी में आगे करो, ये कहते हैं हमारी पार्टी में आगे करो, अगर हमारे खिलाफ हमारे अगेंस्ट कुछ बोला तो यूएपीए लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। अच्छा मनोज, एक मिनट, आप जब जानते हो कि आप जब देहरादून से दिल्ली जा रहे हो और रास्ते में आपको देवबंद में, आपको मुजफ्फरनगर में कांटे मिलेंगे, तो आप उसकी तैयारी करके क्यों नहीं जा रहे हो? जब आप जानते हो ये संस्थानों का मिसयूज कर रहे हैं तो आप उस तैयारी में क्यों नहीं बैठे हो? आप तो देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करते हो, सबसे ज्यादा दिन सत्ता में रहे हो, सबसे अनुभवी पार्टी हो साहब आप। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ हम इंडियन नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले हैं, हम सत्य और अहिंसा के बेसिस पे चलते हैं। और इसी बेसिस पे अगर गांधी जी की बात करें 1915 में जब भारत आए थे तो अहिंसा और सत्याग्रह के बेसिस पे ही उन्होंने आजादी ली थी। पूरे भारत में बात करें तो ऐसी कंट्री थी जिसने अहिंसा के बेसिस पे आजादी ली। सर हम वो सूडो नेशनलिज्म को फॉलो नहीं कर सकते, हम सत्य के रास्ते में चलने वाली पार्टी है। सूडो नेशनलिज्म सिर्फ ये सिर्फ हंगर फॉर पावर है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी पावर को दबाए रखना चाहते हैं, दूसरों को दबा के करने वाले कौन दबा के रखना चाहते हैं। जिन्ना और नेहरू ये बोल दे, ये सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं सर। ये मैं सर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। नेहरू जी जब 1947 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, आपको क्या लगता है वो दौर इजी था प्राइम मिनिस्टर बनने का? वो सुसाइड करने के बराबर था सर। 400,000 करोड़ का डेब्ट था हमारे पास, किसानों के पास कुछ काम धाम नहीं था, और उस समय उन्होंने सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे और भारत को आगे लेके गए। आज आप जिस भी चीज की बात करते हैं, भाखड़ा नागा डैम, IIM की बात करते हैं, मनरेगा की बात करते हैं, गोवा को हिंदुस्तान में हम लेके आए, सिक्किम में हम लेके आए सर। और आप एपीजी शिपयार्ड घोटाला क्या था सर? एपीजी शिपयार्ड घोटाला क्या था? नीरव मोदी क्या था? ललित मोदी क्या था? बताइए ना। नीरव मोदी को हम कैसे तभी अब आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। आज मेरे पैसा होने नहीं सर नहीं, आप मुझे बताइए 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी को दिए उसके बारे में बताइए ना, आप उसके बारे में बताइए सर। जो 20,000 करोड़ जो उन्होंने अपनी शेल कंपनीज खोली है, नाम उन पे लेकिन पैसा उनका नहीं है। जो पैसा कहां से आ रहा है? LIC और SBI को जो आप फोर्स कर रहे हैं कि पैसा उनके उसमें लगाया जाए, शेयर्स में लगाया जाए, और उसमें जो गिरावट आ रही, किसका लॉस हो रहा है? आम आदमी का जो पैसा आप लोग सेव कर रहे हैं बैंक अकाउंट में LIC में, वो सारा वहां लग रहा है। जब वो डूब जाएगा, जब नीरव मोदी जी भागे, जब ललित मोदी जी भागे, किसका पैसा डूबा सर? संजीव वर्मा जी, ये प्रश्न देखिए, प्रश्न के जवाब प्रश्न नहीं बनता। अगर ये प्रश्न कर रहे हैं तो जवाब बनता है,
और आप प्रश्न के जवाब में प्रश्न करते हो साहब। जवाब दो इनके, ये सदन से लेकर सड़क तक जवाब मांग रहे हैं और प्रश्न पे आप प्रश्न रोक रहे हो। आप सत्ता में हो, विपक्ष में है, उनको आप सरकार मत बनाओ। संजय जी, एक लंबे समय से राहुल गांधी एक लोकसभा में सांसद की भूमिका में है। केवल 21 बार आज तक लोकसभा की जो कार्यवाही उसमें उन्होंने भाग लिया, और जब भी कोई इम्पोर्टेंट कार्यवाही होती है तो सदन से भाग जाते हैं। ना सदन में जवाब देते बनता है, ना सदन में सवाल पूछते बनता है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कुछ। और आपके प्रधानमंत्री जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, ना देश में ना विदेश में, और आप कहते हैं क्या, आप समझ में नहीं आता सर आपका क्या ये मतलब चल क्या रहा है सर, ये गोल गोल घुमा रहे हैं। संजीव वर्मा जी बड़ा साफ सुथरा है। राहुल गांधी को आप लोग इतना महत्व दे रहे हो, राहुल गांधी जिसको आपने पप्पू साबित किया था उसे अब हीरो बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप हीरो बना रहे हैं। एक एक प्रश्न लेते हैं, हम तो कोई महत्व एक एक प्रश्न लेते हैं। मनोज जी, आज हम लोगों ने सुना कि मंडे से आप लोग देशव्यापी आंदोलन पे जा रहे हैं, तो क्या ये देशव्यापी आंदोलन एक व्यक्ति विशेष के लिए है या पूरे विपक्ष के लिए है? सर देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह की हालत है आज ये समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को एक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर विपक्ष एक नहीं होता है तो ये चीज आगे देखने को मिलेगी कि सिर्फ एक ही पार्टी भारत में रहेगी, ओपोजिशन पार्टी। देखिए ऑपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो मुद्दा कौन उठाएगा सर? पार्लियामेंट में अगर ऑपोजिशन नहीं है तो पार्लियामेंट चलेगी कैसे? और आज हम यही देखने को मिल रहा है। संजीव वर्मा जी, यही प्रश्न आपसे है। संजय प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के वाइंड अप करके समय की बाध्यता होती है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने जल्दबाजी में विपक्ष को एक करने का मौका दे दिया? संजय जी देखिए, न्यायपालिका का मामला है। 2018 में भी इसी प्रकार का एक मुद्दा हुआ था, उसमें भी श्री राहुल गांधी जी के द्वारा एक अभद्र टिप्पणी की गई थी राफेल वाले मामले में, और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको लिखित माफी के साथ एक हिदायत दी थी कि यह गलती दोबारा ना होने पाए, नहीं तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार होगा। और फिर चर्चा करेंगे, संजीव वर्मा जी उस पर चर्चा करेंगे। 2019 में आपके कितने नेता गंदी टिप्पणी करते हैं, कांग्रेस भी गंदा टिप्पणी करती है, आपके भी नेता बोलने का अधिकार नेताओं को जो टिप्पणी है, लेकिन उस टिप्पणी का अगर लिखा जाए, लेकिन हमारे लिखी जाए पिछड़े समाज को कल्याण का अधिकार। धन्यवाद, धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद उसके लिए धन्यवाद संजीव वर्मा जी, पूरे देश से माफी मांगनी होगी। धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद मनोज जी। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा प्रयास कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी पूरे विपक्ष को ये बताने पे तुली थी कि सब एक होकर के केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी में या तो नियमानुसार राहुल गांधी के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो विपक्ष बिखरा हुआ था वह एक साथ चुनाव में जाने की तैयारी करे, और 24 जो भाजपा सत्ता में वापसी का फिराक देख रही थी उसे संघर्ष करना पड़े। राहत इंदौरी की एक बहुत अच्छा शायरी है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग हटके कहते हैं। देश में बहुत तनाव है, उन्होंने इसको दूसरे रूप में कहा था, लेकिन मैं दूसरे रूप में कह रहा हूं कि देश में बहुत तनाव है। जब आप चैनल देखते हैं तो चैनल पे लगता है कि देश में चारों तरफ तनाव है, हकीकत में सामने लोकसभा का चुनाव है। धन्यवाद, देखते रहिए बीआईपी न्यूज।